रही है। तो ये रहे प्राइस एक्शन। अब बात करेंगे स्ट्रैटेजीज के। एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज की एवीपी कमोडिटी रिसर्च वंदना भारती हमारे साथ है। वंदना नमस्कार, बताइए पहले तो आपकी टॉप ट्रेडिंग कॉल्स। अजय दीपाली, क्रूड में एक स्ट्रांग मूव अभी भी दिख रही है, तो 6530 के करीब यहाँ पे बाइंग की सलाह रहेगी। 6600 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 6495 का। दूसरी कमोडिटी भी एनर्जी काउंटर से ही है। नेचुरल गैस में भी बाइंग कंटिन्यू रह सकती है, तो 162 के करीब यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। 170 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा 159 का। साथ में मुझे लग रहा है कि एग्री कमोडिटीज काउंटर में भी कुछ कमोडिटीज स्ट्रांग मूव के साथ ट्रेड हो रही है। इसमें कैस्टर है। 5740 के करीब यहाँ पे बाइंग की सलाह रहेगी। 5800 का टारगेट रखना होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 5715 का। तो ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज आपको बताई गई है। वंदना, सोने चांदी पर क्या राय दे रही हैं अभी अपने क्लाइंट्स को? हालांकि अब जो आगे इवेंट अनफोल्ड होंगे वो इम्पोर्टेंट रहेंगे, लेकिन क्या सजेशन है इन स्तरों से सोने चांदी दोनों पर? दीपाली, काफी अच्छी मूव आई है। 68,000 से हमने 73,000 तक का मूव आता हुआ देखा है सिल्वर में, तो करीब करीब 5,000 की मूव है। और रही बात गोल्ड की, तो 62,600 से हम लोगों ने करीब करीब यहाँ पे 65,000 तक के मूव्स को आते हुआ देखा है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ा सा पॉज आना चाहिए। आज की ट्रेडिंग सेशन की मैं बात कर रही हूँ कि मुझे थोड़ा सा पॉज लग रहा है। मुझे लग रहा है कि अगर वैल्यू बाइंग करनी है तो यहाँ पे करीब करीब 64,500 का वेट करना होगा। और बाजार भी थोड़ा करेक्शन लेता हुआ ही दिख रहा है। आज सुस्त है कारोबार। तो मेरे ख्याल से 64,750 के करीब यहाँ पे सेलिंग कर सकते हैं। और ये एक रिस्की ट्रेड, इंट्राडे ट्रेड होगा। टारगेट होगा 64,500 का। स्टॉप लॉस लगाना होगा 64,850 का। दूसरी कमोडिटी यहाँ पे सिल्वर में भी मुझे लग रहा है कि एक जो सेलिंग प्रेशर है, अगर 73,150 से नीचे ट्रेड होता है, क्योंकि अभी ऊपर की तरफ ट्रेड हो रहा है, 73,150 से नीचे ट्रेड होता है तो एक करेक्शन इसमें भी देखने को मिलेगा। और उसका जो टारगेट होगा वो 72,700 होगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा 73,300 का। मुझे लग रहा है कि आज एक सुस्त कारोबार हो सकता है, करेक्शन आ सकता है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड दोनों ही कमोडिटी में यहाँ पे स्ट्रांग है। ये हमें भूलना नहीं होगा। मेन ट्रेंड के साथ जाना होगा। इंट्राडे में ही सिर्फ सेलिंग करनी होगी। चलिए, तो ये रही आपके लिए स्ट्रैटेजीज। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक उस पर आपके सवालों को लेंगे, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल। वंदना भारती हमारे साथ। फटाफट से लेते हैं आपके सवालों को। और पहले कॉलर कर्तव्य गोयल हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली से। कर्तव्य नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैम, मेरे स्लॉट होल्ड हैं 25 मच। आपकी ऑडियो कट रही है कर्तव्य, लेकिन क्या आपका सवाल यही है कि आपने नेशनल गैस में 5 लॉट बाय किए हुए हैं अराउंड 150 के लेवल्स पर? ओके। वंदना, मुनाफे में लेना है प्रॉफिट से होल्ड रखें? थोड़ा सा होल्ड रखें, क्योंकि अभी इन द मनी है, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पे एक 170 का लेवल यहाँ पे आएगा। और यहाँ पे कुछ प्रोडक्शन कट की भी बात हो रही है। साथ में हो रहा है कि कोल से अब यहाँ पे नेचुरल गैस के प्लांट्स काफी सारे शिफ्ट हो सकते हैं। तो बहुत ज्यादा बुलिश मैं इसमें नहीं हूँ, लेकिन आज भी मैंने कॉल दिया है कि एक 170 का टारगेट लग रहा है, तो कहीं ना कहीं 165 से 170 के बीच में प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ओके। तो ये बात हुई नेशनल गैस की। अब बात करेंगे प्रीतम से। दिल्ली से एक सवाल भेजा एसएमएस के थ्रू जीरे पर। इनका सवाल है, 5 टन होल्डिंग है जीरे की, बहुत ऊपर की खरीदारी है वंदना, 49,940 यानी 59,940, क्या करें? बहुत ऊपर की यहाँ पे होल्डिंग है ये, और अभी बहुत ज्यादा आवक है वहां पे ऊंझा में भी। तो मेरे ख्याल से प्राइसेस 22,000 आने की बात हो रही है, लेकिन उन्होंने इतना होल्ड करा हुआ है। इनकी मैं इन्हें सलाह देना चाहूंगी कि करीब करीब ये 3-4 महीने की होल्डिंग यहाँ पे रखें। और मुझे लग रहा है कि अगर 3-4 महीने का टाइम पीरियड लेते हैं तो प्राइसेस एक बार यहाँ पे 34,000 36,000 तक ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। एक बार जब यहाँ पे एक्सपोर्ट खुलता है, तो उस टाइम पीरियड के लिए आप यहाँ पे वेट करिए। और मुझे लग रहा है कि निचले स्तर से अगर आप फ्यूचर्स में खरीद के एवरेजिंग कर सकते हैं तो वो एक बेहतर स्ट्रैटेजी हो सकती है। ओके। भारती ने एक सवाल भेजा है नोएडा से। सवाल इनका, कच्चे तेल पर 2 लॉट सेल किए इन्होंने 6425 पर, क्या करे वंदना? मेरे ख्याल से ये कमोडिटी अभी बुलिश है, और यहाँ से इसने एक ब्रेकआउट दिया है। नेक्स्ट 6800 भी यहाँ पे हम देख सकते हैं। आप यहाँ पे 6540 के करीब ये कमोडिटी आ रही है। आज भी यहाँ पे बाइंग कॉल है। कहीं ना कहीं आपको अगर 6510 6520 के भी लेवल्स मिलते हैं तो एक बार आपको यहाँ पे एग्जिट होना चाहिए कम लॉस के साथ। प्रीति का सवाल है जयपुर से। नेशनल गैस पर 4 लॉट बाय किए हुए इन्होंने 209 के लेवल्स पर। हालांकि वंदना ने भी नेशनल गैस पर राय दी है, बट इनकी बाइंग ऊपर की है क्योंकि तो थोड़े से नुकसान में है। होल्ड करें?
209 की है यहाँ पे, और एक यहाँ पे लग रहा है कि मार्च का लास्ट आते आते एंड आते आते यहाँ पे एक अपसाइड है वो देखने को मिलेगा नेचुरल गैस में। मैंने सलाह दूंगी कि एक ये स्टॉप लॉस जरूर लगाएं 148 के करीब का, यहाँ पे उस स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे आप होल्ड करें। धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि प्राइसेस अगर 170 से ऊपर की क्लोजिंग होती है वीकली क्लोजिंग, तो 190 तक के जो लेवल्स है वो उसको आता हुआ हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इन्हें फिलहाल होल्ड करना चाहिए, क्योंकि एक अपसाइड जो है वो नेचुरल गैस में यहाँ पे एक्सपेक्टेड है, जो कि करीब करीब 5 to 6% तक का हो सकता है। और भी स्मृति ने एक सवाल भेजा है भोपाल से एसएमएस के थ्रू। इनका सवाल है कॉपर पर इन्होंने खरीदा हुआ है या फिर नहीं, ये तो इन्होंने मेंशन नहीं किया वंदना, लेकिन इनका मानना है कि कमिंग मंथ्स के लिए स्ट्रैटेजी कॉपर पर क्या हो सकती है। कॉपर स्ट्रॉन्ग कमोडिटी है बेस मेटल्स में, लेकिन काफी सारी न्यूज पॉजिटिव आ रही है चाइना से। वो एफर्ट्स लगा रहे हैं, 5% जीडीपी का भी उन्होंने यहाँ पे एक एक्सपेक्टेशन दिया, एस्टिमेट लेके वो चल रहे हैं। स्टिमुलस भी काफी है, लेकिन मुझे लग रहा है कि थोड़ा सप्लाई टाइटनेस की वजह से, क्योंकि चाइना फैक्टर बहुत ज्यादा यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं दे रहा है इस काउंटर को, लेकिन यहाँ पे कुछ सप्लाई टाइटनेस इस कमोडिटी में है, जिसकी वजह से एक अपसाइड देखने को मिल सकता है। तो अगर आपका शॉर्ट टर्म व्यू है, यानी कि 2 से 3 हफ्ते का भी अगर मैं लेती हूँ, मुझे कॉपर ऊपर की तरफ 745 तक दिख रहा है, तो यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हैं। 745 का यहाँ पे टारगेट रखिए, बहुत बड़ा टारगेट रखना नहीं उचित होगा यहाँ पे, और इसके लिए आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा करीब करीब 720 का। प्राची है एक कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर। प्राची नमस्कार, बताइए सवाल। चलिए सवाल ले लेते हैं इनसे बातचीत नहीं हो पा रही वरना सिल्वर पर इनका सवाल है 7 लॉट बाय किए हुए 72,468 पर, क्या करें? ये इन द मनी है, काफी स्ट्रॉन्ग मूव आई है। आज के दिन में लग रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन आ सकता है, एक बार इन्हें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, और मेरे ख्याल से 73,300 के करीब है, एक बार आप प्रॉफिट बुक करिए। नीचे की तरफ आपको एक बार 72,700 तक के लेवल्स दिख सकते हैं यहाँ पे, वहां पे फिर से बाइंग करिए। और सिल्वर स्ट्रॉन्ग कमोडिटी है, तो लग रहा है कि एक बार 75,000 तक प्राइसेस ऊपर की तरफ जाएगा, उसको टारगेट रख के दोबारा बाय कर सकते हैं। तो अभी प्रॉफिट बुक करना, नीचे आने पे फिर से यहाँ पे लेना है, क्योंकि शॉर्ट टर्म भी यहाँ पे ट्रेंड अपसाइड का ही है। फिलहाल प्रॉफिट्स ले, बाकी नीचे मिले तो दोबारा एंट्री ले सकते हैं। सवाल इतने रहेंगे। थैंक यू वंदना शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए, साथ ही अपने ट्रेड्स भी रेकमेंड करने के लिए। रुकने इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आप देखिए आवाज समाचार।